गावडी लगवला जीवन बचावला, गावडी लगवला जीवन बचावला, वन जागे वन जागे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस ब्लॉग में। गौथल समिति द्वारा हमारे गांव में वृक्षारोपण किया जाएगा, तो उसी के लिए हम पेड़ लाने के लिए हमारे मंडल घाटी के ऊपर यहाँ पे घरसियारी है, यहाँ पे बहुत सारी पौध तैयार की जाती है। ये वाला एरिया था, यहाँ पे थे सारे चारे वाले वृक्ष, जो जो हम अपने खेतों में लगा सकते हैं और अपने गांव के जो सेंचुरी एरिया है जहाँ पे बंजरहीन भूमि है वहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हैं। फलदार वृक्षों की पौध यहाँ पे तैयार की गई है। और ये देखिए यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं सिलफाड़ी। तो सिलफाड़ी बहुत चीज़ों में काम आती है, आपके पथरी हो गया, उन चीज़ों में आपको सिलफाड़ी उसका यूज होता है। तो जगह जगह पे यहाँ पे दीवारों पे सिलफाड़ी भी हो रखी है। अब आगे देख सकते हो जहाँ पे परू भाई जा रहा है, उसके पीछे जो दीवार है वहाँ पे भी बहुत सारी सिलफाड़ी हो रखी है। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देवदार के वृक्ष भी तैयार किए गए हैं। और ये है यहाँ पे स्थानीय भाषा में इनको कोऊ बोलते हैं। ये है दालचीनी की पौध। तो मान के चलिए जैसे ये है तो एक उसमें लगभग होंगे तो 200 से 250 पौध हैं। और ऐसे में दालचीनी के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इतनी पौध तैयार की गई है। तो 250 एक उसमें है तो लगभग 2000 पौध यहाँ पे सिर्फ दालचीनी के हैं। और यहाँ पे ये बांज के वृक्ष की पौध यहाँ पे तैयार की गई है। बांज की पौध यहाँ पे तैयार हो रही है। इस वाले एरिया में सारे फलदार वृक्ष और आगे वाले उसमें सारे चारे वाले वृक्ष हैं। जो यहाँ पे कर्मचारी रहते होंगे उनको रहने की व्यवस्था भी यहाँ पे है, यहाँ पे वो रहते हैं। तो काफ़ी सुंदर यहाँ का माहौल। यहाँ से हम ले जा रहे हैं, यहाँ से वृक्ष उठाते हैं, पौध उठाते हैं। तो जो मिट्टी धंसने वाली होती है ज़्यादातर हमें उस जगह पे लगानी चाहिए, ताकि मिट्टी बारिश के मौसम में धंसे नहीं ज़्यादा। मैं अपने गांव में आ चुका हूँ और हम वहाँ से जो पौध ला रखी थी वो हमने पंचायती भवन पर रख दी है। तो कुछ देर पश्चात चरण पादुका गौथल समिति और गोपेश्वर से आरएसएस की टीम हमारे गांव में पहुंचेगी। चलो भाई दाव लगाने चलो, डाई लगाओ तुम्हारे सामान। लोग यहाँ से गांव से ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे संरक्षित क्षेत्र है, तो वहाँ पे हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। तो हमारे बीच पहुँच चुके हैं आरएसएस और गौथल समिति गोपेश्वर से। अपन का जो महीना चल रहा है और इस खुशहाली हरियाली अपने प्रदेश में अपने ज़िले में रहें, सब अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और प्लास्टिक मुक्त अपना गांव बनाएं। और जो जल है उसका संरक्षण कैसे करना है, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो तिवाड़ी जी हैं, तिवाड़ी जी डाली लगा लो जीवन बचा लो एक अभियान लिया है इन्होंने। और जगह जगह ये इस गांव क्षेत्र में मंडल घाटी में इनका बहुत प्रभाव है। अब इसलिए लोग इनको जब भी वृक्षारोपण होता है स्पेशल बुलाते हैं इनको, और हमारे कार्यालय के बगल में रहते हैं तो इनका निमंत्रण हमको भी रहता है। और विजय जी हमारे मंडल कार्य भी हैं और विकास जी हमारे पुराने संगठन में कार्यकर्ता हैं। तो डाली लगा लो जीवन बचा लो, इस ध्येय पे अभी काम चल रहा है।
जय श्री राम। बिराल का है ये घास चोर होते ना आप यहाँ से पेड़ लगा रहे हैं, हम चोरी नहीं करेंगे। तो पेड़ लगा रहे हो, इसके सुरक्षित रखने का भी जिम्मा आपका है, ठीक है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, गोसा समिति द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण हो रहा है। आज बड़ा सौभाग्य के दिन है, हम वृक्षारोपण कर पा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। ये यहाँ पे पेड़ है, पेड़ाल का पेड़ है, इसको ऐसे लगाते हैं, उस पे पॉलिथीन भी निकाल देना, इसको ऐसे निकालते हैं और इससे ऐसे करके मिट्टी को ऐसे और ऐसा करना है। ये लग गया हमारा पेड़ाल का पेड़। ये आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं, वृक्षारोपण करो। हमारे साथ हैं अभी चरण पादुका गोथल समिति के व्यवस्थापक श्री सुधीर तिवारी जी। तो इनसे जानते हैं, ये इन कार्यक्रमों में लगातार जुड़े रहते हैं और हमारे गांव में भी जब भी इनको बताया जाता है कि ये कार्यक्रम होना है तो आप जब तुरंत ही हमारे गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे शादी विवाह कार्यक्रम में भी एक वृक्ष जरूर लगवाते हैं। कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सर्वप्रथम तो मैं सभी ग्रामवासी सिरोली का धन्यवाद अदा करता हूँ, जो मुझे यहाँ आने का मौका बार बार देते हैं और वृक्षारोपण कार्यक्रम कराते हैं। वृक्षारोपण कराना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है। आज देखिए ग्लोबल वार्मिंग आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है हमारे घरों में। हम आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं और प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। उस प्रदूषण को रोकने के लिए सिरोली गाँव मेरे हिसाब से बहुत जागरूक है। वो हर बार मुझे बुलाता है, चाहे शादी हो चाहे मुंडन हो, हर कार्य में। और यहाँ के ग्रामीण बहुत जागरूक हैं। मैं चाहता हूँ समस्त गांव वाले जितने भी हैं, मेरा एक अभियान है डाल दिला गोला जीवन बचोला चरण पादुका गोथल समिति। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग गाँवों में कम से कम एक पौधा तो लगा दें इस हरेला पर्व पर। और ये सावन है, बरसात होती रहती है, पौधा अपने आप खिल उठेगा और हमें ऑक्सीजन भी पौधे से मिलती है। और देखिए जीव जंतु सब मनुष्य पर निर्भर हैं। अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो हो सकता है उससे फल मिले, बंदर सबके काम आए, जानवरों के काम आ सकता है। गायों को उससे चारा मिल जाता है, पत्तियाँ घास मिल जाती है, तो बहुत काम आता है। आप अगर उस हिसाब से एक पौधा लगाते हैं तो मुझे लगता है। और लास्ट में बुढ़ापे का सहारा जो भी लकड़ी भी होती है, वो भी लकड़ी आदमी जो लकड़ी से चलता है, वो भी एक लकड़ी पेड़ी की बनी हुई है और लास्ट में आदमी लकड़ी पर जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ लकड़ी हमारे जीवन में इतना उपयोगी होते हुए भी हम नहीं समझ पा रहे हैं महत्व, तो कम से कम उसका मान मर्यादा रखने के लिए एक पौधा जरूर लगाएं। और मैं समस्त ग्रामवासी तमाम सभी सिरोली गांव और आदर्श गांव मंडल खल्ला सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे हमें प्राणवायु मिल जाए और घर में सुखी शांति, क्योंकि हरियाली देखकर सबके मन में एक सुख शांति वातावरण ही बदल जाता है, इसलिए ज़रूरी है। मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे साथ हैं अभी ये गुरु भी हैं, एक शिक्षक हैं और पर्यावरण के प्रति इनकी काफ़ी जागरूकता भी है और ऐसे कार्यक्रमों में ये जाते रहते हैं। इनका नाम है गवर सिंह नेगी जी। तो इनसे जानते हैं कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को। जब गुरु किसी भी क्षेत्र में जुड़ता है तो वो काम जरूर सफल होता है। तो आपसे जानेंगे हम कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों का सिरोली गांव की माताएं बहनें और युवा साथियों का आभार। और मैं सर्वप्रथम माननीय चरण पादुका गोथल समिति के सम्मानित अध्यक्ष श्री
सुदीप तिवारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्य में प्रतिभाग करने का मौका दिया है। तो मैं आप लोगों इस तरुण पदक गोष्ठी समिति की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को इस हरेला पर्व पे इस कार्यक्रम के उसमें कि हर वर्ष कम से कम 8-10 पेड़ एक प्रत्येक व्यक्ति को लगाना चाहिए अपने क्षेत्र में, अपने, जिससे कि पेड़ ही जीवन, पेड़ ही जीवन है। और पेड़ से ही हम लोगों को प्राणदायिनी ऑक्सीजन और गाय बकरी के चारा पत्ती लकड़ी सब कुछ इस पेड़ों से ही मिलता है। और महत्वपूर्ण पेड़ ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। और मैं अभी आभार व्यक्त करना चाहूँगा सिरोली गांव का, जिसमें कि मुझे भी प्रतिभा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और अभी आप लोग शरण पादुका गौतम समिति गोपेश्वर द्वारा अपने तिवारी जी जैसे संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, डाली लगौला जीवन बचौला ये कार्यक्रम है। और अपने इस नाते इस कार्यक्रम में गांव के सिरोली गांव में सभी ग्रामवासी माताएं बहनें इस कार्यक्रम में आए हैं। और अधिक से अधिक सावन का महीना चल रहा है और ये एक वन जो सप्ताह है वो भी चल रहा है, पेड़ अधिक से अधिक लगाने हैं। इस नाते जो हरेला पर्व भी है उससे शुरुआत हुई है पेड़ लगाने की, और लगातार ये प्रतिदिन चल रहा है कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हमें तिवारी ने बुलाया और अपने कुछ कार्यकर्ता इसमें आए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो RSS है, उसका भी एक गतिविधि चलती है, यानी जल को बचाना है और प्लास्टिक मुक्त गाँव बनाना है और अधिक से अधिक पेड़ कैसे लगे इसके बारे में पूरा चिंतन करना है। ऐसे अपनी जल एवं पर्यावरण गतिविधि है। और उसके नाते हम कई बार अपने जो तिवारी जी हैं इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं पेड़ लगाने के क्षेत्र में, जहाँ भी बुलाते हैं हम तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक पेड़ लगे ये हमारा भी एक संकल्प है। और इस समिति के द्वारा पूरे क्षेत्र में, मंडल घाटी में प्रत्येक गांव में ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस नाते हम सब लोग इस कार्यक्रम में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। गाली लगोला जीवन बचौला, गाली लगोला जीवन बचौला, वन जागे वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।